बिग बॉस 18 वीकेंड का वार। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, किस तरीके से लोगों की शक्लें काली की गईं, महंगे मॉडल को बुला करके और जो सर्विसिंग अच्छी नहीं दे रहा है उसके बारे में किस तरीके से बात की गई, एक राइवलरी बनाने की कोशिश की गई केवी और विवियन के बीच में। कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी क्लियर समझ में आ रही है कि मेकर्स का पूरा प्लान है कि ये जो टशनबाजी है, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये दो टीम के बीच में हो जाए और वो दो टीम का जो लीडर है वो इधर से केवी हो और दूसरी साइड से विवियन हो। देखो, अविनाश कर रहा है अपने हिस्से की पूरी लड़ाइयाँ, लेकिन मेकर्स का जो प्लान है वो अविनाश नहीं है। उनका प्लान ये है कि विवियन एक साइड से हो और दूसरी साइड से केवी हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से केवी को कंटिन्यू एक ही बात समझाई गई है आज के एपिसोड में, और वो ये कि केवी अपने वन लाइनर्स मारो लेकिन कुछ करो भी, वन लाइनर्स बंद करो। सलमान सर ने क्लियरली केवी को कहा है कि अपने वन लाइनर्स बंद कर भाई, है ना, शो पे फोकस कर और यहाँ के मुद्दों में घुसने की ज़रूरत है। देखो, कहीं ना कहीं केवी अब क्यों नहीं बोलता है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ है कि वो बैक सीट ले लेता है, वो अपने मुद्दों को क्लियरली सामने नहीं रखता है, और जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक लोगों को वो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवी समझ में नहीं आ रहा है, केवी समझ में आ रहा है, लेकिन उसको और अपफ्रंट होने की ज़रूरत है। और सेम यही वाली बात सलमान सर ने उसको कंटिन्यू समझाई है। आज रोहित शेट्टी भी आए थे और उन्होंने भी समझाया कि ठीक है भाई, खतरों जीता है तू, यहाँ पे वन लाइनर्स चलेंगे, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे भी तो सोचना है ना। तो केवी, उसके आगे सोचो कि क्या करना क्या है। अच्छा, वही मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि कहीं ना कहीं मेकर्स का ये भी प्लान है कि यहाँ पे एक इक्वेशन बने, यहाँ पे एक दोस्ती यारी बने, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी हो, थोड़ा सा वो फूल वगैरह भी खिले, और वो किसके बीच में, केवी और चाहत के बीच में। क्योंकि चाहत ने एक दिन बातों बातों में कह दिया था कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे होने वाले हस्बैंड की बॉडी केवी जैसी हो, और उस दिन से मेकर्स इस बात को भून रहे हैं। हर वीकेंड के वार पे इस बात को भुना जाता है। हालांकि चाहत की तरफ से कुछ भी नहीं है, केवी की तरफ से भी कुछ नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं आप सभी को, केवी की तरफ से भी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेकर्स पूरी ट्राई कर रहे हैं। आज जिस तरीके से केवी और चाहत को नचवाया है इन लोगों ने, वहाँ से और उस पर थोड़ा सा स्टैंप लगता हुआ नज़र आ रहा है कि इस चीज़ को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाली चीज़ भी हमें नज़र आई है। चलिए पहले बात करते हैं कि आज काले दिल की बात हुई है, तो चाहत को सबसे पहले बुलाया गया, और काले दिल में जो दो लोग शामिल किए गए हैं वो एक विवियन और दूसरी तरफ केवी। अब देखो, यहाँ से भी थोड़ी क्लैरिटी मिलती है ऑडियंस को कि दोनों के ही बीच में झगड़े करवाने हैं। इनकी जो दोस्ती है ना, इसकी दोस्ती को नहीं पकाना है। दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदलती है, क्योंकि दोनों ने एक चीज़ को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है कि भाई हम दोनों के पास एक दूसरे के बहुत सारे राज हैं। तो मेकर्स कहीं ना कहीं इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इन दोनों को ही चुना है कि इन्हीं के बीच में अगर राइवलरी होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि जब दोस्त दुश्मन बनेंगे तो जो बातें निकलेंगी वो ऐसी बातें होंगी जो अनसुनी होंगी, यानी कि पहले किसी ने नहीं सुनी होगी, तो वो सारी बातें निकलनी भी शुरू होंगी। तो मेकर्स का ये जो पूरा प्लान है ये इसी बेसिस पे है। सबसे पहले चाहत को बुलाया जाता है कि भैया किसका दिल ज़्यादा काला है, तो चाहत का बहुत ऑब्वियस है, वहीं विवियन का भी बहुत ऑब्वियस है कि ये दोनों एक दूसरे को ही टारगेट करते हैं। तो चाहत ने विवियन का जो दिल था उसके अंदर काला पानी डाला और कहा कि भैया इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, इनका जो लहजा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो मेरे से बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं।
तो इसीलिए चाहत ने विवियन के अंदर डाला। वही विवियन ने कहा कि भाई ये मॉरल पॉलिशिंग करती हैं, ये इनको समझ में नहीं आता है कि तमीज़ ये जो लोगों को सिखाती हैं पहले ये खुद सीखें कि किस तरीके से तमीज़ से बात की जाती है। फिर अरफीन जी का नंबर आता है। अरफीन आते हैं और वो कहते हैं कि मैं केवी को क्या कहता, उसके दिल में पानी डालता हूँ काला वाला, क्योंकि मुझे केवी समझ में नहीं आता है, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है चीज़ों के अंदर, तो इसीलिए केवी के अंदर पानी डाला अरफीन ने। सारा आती हैं, सारा भी सेम केवी में ही पानी डालती हैं काला वाला, क्योंकि डे वन से एक चीज़ ये भी नज़र आई, केवी को अरफीन और सारा थोड़े कम पसंद कर रहे थे, और उसके बाद से केवी ने एक दिन लताड़ भी लगाई थी अरफीन को, वो चीज़ भी आप सबने देखी ही। तो केवी को नॉमिनेट करा सारा, और अरफीन ने नॉमिनेट नहीं, वो क्या काला दिल बनाया। बग्गा जी को बुलाया, बग्गा जी ने भी वही बात कही कि भैया मैं विवियन के दिल में काला पानी डालता हूँ, क्योंकि विवियन ने जो राशन वाला टास्क हुआ था, जो राशन वाली चीज़ें हुई थी, वहाँ पे अगर विवियन चाहता तो सभी को बराबर इक्वल फूड मिल जाता, लेकिन वहाँ पे विवियन की कमी की वजह से लोगों को फूड नहीं मिला। देखो फूड वाले मैटर में तो मैं ये कहूँगी कि फूड सभी का था तो सभी को जाके मांगना चाहिए था, लेकिन लोग विवियन को समझते हैं कि विवियन घर के बड़े हैं, और विवियन जिस तरीके से एक दिन डंके की चोट पे कह भी रहे थे कि मैं किसी को भी बेसिक रोकने नहीं दूंगा, जेल में कोई भी हो बेसिक तो सभी को मिलेगा ही मिलेगा, तो उस बिहाफ पे भी लोग विवियन के ही पास जाते थे। और विवियन ने ये चीज़ तो करी है, खुद लग्जरी वाली चीज़ें खाई हैं और लोगों को बेसिक खिलाया है, और एक आध टाइम तो बेसिक भी नहीं मिला है, वो 2 से पे काम चलाना पड़ा है। चुम आती हैं, चुम भी विवियन के दिल को काला बताती हैं कि इनका दिल ज़्यादा काला है, सेम वही बात राशन वाली चीज़ को लेकर के। फिर शिल्पा जी आती हैं, शिल्पा जी कहती हैं भैया देखो, शिल्पा जी की ना थोड़ी सी हिपोक्रेट हो जाती हैं, वो डिप्लोमेट हो जाती हैं। वो किस तरीके से, उनको विवियन भी चाहिए और केवी भी चाहिए, दोनों चाहिए। शिल्पा जी आपको एक बात तो समझनी होगी कि आपको दोनों नहीं मिलेंगे, या तो केवी मिलेगा या तो विवियन मिलेगा, तो आप चूज़ कर लीजिए कि आप कौन सी साइड पे हैं। तो शिल्पा जी ने बड़ी अच्छे से कहा कि भैया देखो दोनों का दिल काला नहीं है, ये दोनों अच्छे दिल के हैं, लेकिन अगर चूज़ करने की बारी आएगी तो मैं विवियन को चूज़ करूँगी। यहाँ तक उन्होंने बहुत अच्छा बोला, लेकिन लास्ट में फिर उन्होंने वही काम खराब कर दिया, कहा कि नहीं मैं चाहती नहीं हूँ कि विवियन के दिल को मैं काला कहूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है, ये है वो है। और वहाँ पे सलमान सर ने उनको क्लियर किया कि शिल्पा अभी तक तुम सही जा रही थी, लेकिन यहाँ पे रुको और थोड़ा सा सोचो, ये जो डिप्लोमेटिक वाली चीज़ें करती हो ये करना बंद कर दो। तो यहाँ पे शिल्पा जी को ये बात तो समझनी ही होगी, उनको दोनों नहीं मिल सकते हैं, या तो विवियन मिलेगा या तो करणवीर मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, क्योंकि दोनों अगेंस्ट हैं एक दूसरे के, और मेकर्स भी सेम यही चाहते हैं कि ये दोनों अगेंस्ट ही रहें, इन दोनों को साथ में आने की ज़रूरत नहीं है। श्रुतिका आती हैं, श्रुतिका भी विवियन को ही काला दिल देती हैं और कहती हैं कि भैया वही राशन वाली बात, क्योंकि इन लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, इन लोगों को राशन लाने में प्रॉब्लम हो रही थी, और विवियन जो है वहाँ से मीडिएटर का काम कर रहे थे, तो विवियन चाहते तो राशन दे देते, लेकिन विवियन का भी अपना एक मुद्दा था जो कि रोहित सर ने बड़ा क्लियर किया कि देखो जब तुम्हारे हाथ में नॉमिनेशन का पावर था, श्रुतिका के हाथ में, तो तुमने चूज़ किया कि तुम इन बंदों को नॉमिनेट करने के लिए मौका नहीं दोगे, तो वैसे ही केवी के पास पावर था, सॉरी अविनाश के पास पावर था फूड का, तो वो फूड उसने नहीं दिया, तो यहाँ पे ये मैटर सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से कुछ समझाया, शहजादा को बुलाया और शहजादा ने विवियन के दिल में पानी डाला और कहा कि भाई इन्होंने मेरे पर डे पे कमेंट किया था कि तेरा पर डे जो है वो बहुत कम है, ऐसा वैसा कुछ, और उसके बाद उसने सॉरी भी बोली विवियन ने, और विवियन वही कह रहा था कि इसके पास कोई टॉपिक नहीं है, तो ये गड़े मुर्दे वापस उखाड़ता है और जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस पर सॉरी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी शहजादे को लगता है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ेगा और अपनी बात को रखेगा तो ये बड़ा थॉटफुल दिखेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वही रजत आते हैं और रजत कहते हैं कि मैं केवी में डालना तो चाहता हूँ कि केवी के दिल को काला करूँ, लेकिन केवी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, केवी बहुत कम चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वही विवियन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं विवियन में डालता हूँ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई कि केवी कम इन्वॉल्व होता है तो कम उसके में डाल देते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं विवियन में डालूंगा क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये रजत का पॉइंट ऑफ व्यू था। एलिस की बारी आती है, एलिस ने तो मतलब सीधा टारगेट बना लिया है केवी को, वो केवी को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं इनके दिल में पानी डालूंगी काला वाला, क्योंकि इनका दिल बहुत ज़्यादा काला है और इन्होंने मुझे अपना ईगो मसाज करने के लिए बुलाया था, इस वजह से। अविनाश
अविनाश केवी को बुलाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि भाई विवियन और केवी में ऑब्वियस सी बात है कि वो केवी के ही दिल को काला कहेंगे। ईशा आती हैं, ईशा भी सेम वही केवी के ही दिल को काला कहती हैं और कहती हैं कि यू नीड टू बी अ मैन, तो आप एक आदमी बन जाइए पहले। और इस तरीके से 7 वोट्स जो है, 7 लोगों ने काला दिल विवियन को बोला और 6 लोगों ने करणवीर को बोला। तो इस वाली चीज़ को हमें ये देख के समझ में आया कि घर में किसके क्या थॉट हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। उसके घर में एक और भी टास्क हुआ महंगा मॉडल करके, कि ऐसा कौन है जो महंगा मॉडल तो है, यानी कि अच्छे खासे पैसे लेके तो वो शो में आ गया है, लेकिन जब करने की बारी आई है तो वो कुछ कर नहीं रहा है शो के अंदर। अब ऐसे में चाहत को बुलाया गया और जब चाहत को बुलाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नाम आएगा विवियन डिसेना का, और वही हुआ। विवियन डिसेना का नाम आया और उनके मुंह पे कालिख पोती गई, यानी कि वो जो गाड़ी से धुआं निकलता है वो छोड़ा गया। और चाहत का सेम वही कहना कि ये मेरे पे कमेंट करते हैं, इनके पास कोई हिम्मत नहीं है, इनको लगता है कि मैं वीक हूँ, और ये सारी चीज़ें जो चाहत बोलती रहती है। और ये मेरे पीठ पीछे बात करते हैं, अगर इनके पास इतनी हिम्मत है तो ये मेरे मुंह पे बात करें। तो ये चाहत और विवियन का हमेशा चलता रहता है, ये हम सब ने देख ही रखा है। फिर अरफीन को बुलाया जाता है। अरफीन कहते हैं अगर महंगा मॉडल और सस्ती चीज़ें करता है कोई तो वो शहजादा है, क्योंकि पहले तो वो जब आया था तो हमें लगा था कि बहुत कुछ करेगा शो के अंदर, लेकिन वो यहाँ के बिल्कुल फ्लॉप है। स्टार्टिंग के 1 हफ्तों में तो वो एक्टिव भी था और उसके बाद वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है और अब उसके पास कोई कंटेंट बचा नहीं है। सारा को बुलाया गया। सारा ने कहा कि अविनाश को मैं बुलाती हूँ, और अविनाश ही महंगा मॉडल है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बड़ा ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि वो बहुत अच्छा कर रहा था और मैंने खुद उसको अप्रिशिएट किया था कि अविनाश शो में अच्छा करेगा, लेकिन अब वो बोरिंग हो चुका है क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ को, अननेसेसरी चीज़ों को घसीट रहा है, फूड 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 फूड, और उसी पे वो लड़ाई झगड़े कर रहा है। तो अब वो बिल्कुल ही अनोइंग हो गया है। बग्गा जी को बुलाया गया। बग्गा जी ने भी सेम बात बोली कि अविनाश ही है वो बंदा जो कि महंगा पहले स्टार्टिंग में बढ़िया दिख रहा था, अच्छा लग रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देख करके, और घर में लड़ाई झगड़े वो कर रहा था, लेकिन अब हम बोर हो चुके हैं। कितनी लड़ाइयाँ देखे, वो भी सिर्फ एक ही टॉपिक पे, फूड के ऊपर, तो वो हमें थोड़ा कम समझ में आता है। चुम को बुलाया गया। सिंपल सी बात है, चुम और अविनाश की बिल्कुल नहीं बनती है। उस दिन झगड़ा भी देखा, मैं झुकेगा नहीं साला वाला, है ना, आप सब ने देखा ही। तो वो भी अविनाश को ही कहती हैं और सेम वही फूड वाला टॉपिक कि अविनाश बोरिंग हो चुका है और उसके जो मुद्दे हैं अब दूसरे मुद्दे उसे ढूंढने चाहिए। जो मुद्दा उसने ढूंढ रखा है वो अब खराब हो चुका है। शिल्पा जी को बुलाया गया और शिल्पा जी ने कहा कि मैं भी अविनाश का ही मुंह काला करना चाहूँगी क्योंकि वो इस घर का ऑफिशियल विलन बन चुका है। क्योंकि केवी नहीं यार, क्या नाम है इसका, अविनाश ने खुद ही कहा था कि मैं इस घर का विलन हूँ, और अगर मैं विलन हूँ तो मैं विलन बन के भी दिखाऊंगा। इस तरीके की बातें शिल्पा जी ने करी। उन्होंने कहा कि ये बहुत इनसेंसिटिव है, ये हमें जानवरों की लीग में रखना चाहता है और ये बिना मतलब की चीज़ें करता है जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। शिल्पा जी को भी कहा गया है कि आप जिस तरीके से सिर्फ अविनाश को टारगेट कर रही हैं तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये भी इनडायरेक्टली शिल्पा जी को समझाया गया है, ये चीज़ भी हमें देखने को मिली। वहीं करणवीर की जब बारी आती है तो करणवीर अविनाश को ही देते हैं और कहते हैं कि ये चिल्लम चिल्ली मचाता है, इसे लगता है कि ये पिछला शो देख के आया हुआ है और उस हिसाब से जो लोग चीखते चिल्लाते हैं वो शो में बहुत अच्छा करते हैं, तो इसको बस वही लगता है कि ये चिल्लम चिल्ली करेगा और शो में बहुत आगे तक जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फिर अविनाश को बुलाया जाता है। हाँ, अविनाश को बुलाया जाता है और अविनाश कहता है कि मैं इस बार करणवीर को नहीं बुलाऊंगा। करणवीर पहले ही हालांकि खड़ा हो जाता है कि भाई ठीक है मैं आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझे ही टारगेट करेगा। तो वहाँ पे करणवीर खड़े होते हैं, लेकिन करणवीर को न बुला करके वो शिल्पा जी को बुलाता है और वो कहता है अविनाश कि ये बनावटी गुस्सा करती हैं और शिल्पा जी का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ रोती रहती हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और इस तरीके की बातें अविनाश बोलता हुआ नजर आता है। विवियन को बुलाया जाता है। सेम वही बात मॉरल पॉलिसिंग वाली कि चाहत यहाँ पे मॉरल पॉलिसिंग करती
ये अगर आती है किसी इंटेंशन से लड़ने के लिए, तो अगर इसको किसी ने चढ़ाया होता है तो ये उस बात पे आती है और ये ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाती है। ऐसा कुछ विवियन कहते हुए नजर आते हैं चाहत के बारे में। ईशा को बुलाया जाता है तो ईशा कहती हैं कि भैया वो जो महंगी गाड़ी है वो अरफीन जी हैं और वो उन्होंने अब बैक सीट ले लिया है। पहले तो वो थोड़े दिख भी रहे थे, अब वो बिल्कुल बैक सीट पे चले गए और उनकी जो कार है वो क्रैश हो चुकी है। एलिस को बुलाया जाता है, सेम वही बात। एलिस करणवीर के बिना तो एलिस का भी कुछ नहीं है। एलिस करणवीर को कहती है कि इनका कोई अपना ओपिनियन नहीं है, ये पीछे से वार करते हैं, सामने से नहीं बोलते हैं, जब इनको बोलना चाहिए तभी अपनी ओपिनियन को नहीं रखते हैं और इसी वजह से ये महंगी कार है। स्टार्टिंग में जब आया था तो इनको देख के बहुत मज़ा आया था, लेकिन अब ये बोरिंग से लगने लगे हैं और इनका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। रजत को बुलाया जाता है और रजत कहते हैं कि मैं चुम को नॉमिनेट करता हूँ, यानी कि उनको महंगी कार बताता हूँ या महंगा मॉडल बताता हूँ, क्योंकि जब वो आई थी तो उनका एक जब झगड़ा हुआ था अविनाश के साथ तो वो बहुत निखर के सामने आई थी और ऐसा लगा था कि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो किसी की बातों में नहीं आने वाली हैं। लेकिन अब वो चुम बहुत ज़्यादा शांत रहती हैं, अब बहुत चुप रहती हैं और उनके पास कोई टॉपिक नहीं है जिस पे वो बात कर सके। शहजादा को बुलाया जाता है, शहजादा अरफीन को करते हैं और वही सेम बात की, हमने जेल में इनको भेजा लेकिन जेल में ये अविनाश के साथ नेगोशिएट करते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। यहाँ वो वहाँ बिल्कुल चुप थे अरफीन सर और इसीलिए मैं इनको करता हूँ, यानी कि वो काला धुआं दिखवाता हूँ, छुड़वाता हूँ। नायरा को बुलाया गया। नायरा का कहना था, हाँ शिल्पा जी, उन्होंने शिल्पा जी को कहा कि भैया मैं शिल्पा जी को क्या करती हूँ, टारगेट करती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोती रहती हैं, वो यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलती हैं और वो ये दिखाती हैं कि लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी लोगों को उतना ही सुनाती हैं बदले में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। श्रुतिका को बुलाया गया। श्रुतिका ने अरफीन को बोला कि जेल में जब ये गए थे तो जेल वाला खाना इन्होंने अविनाश के साथ डिस्कस नहीं किया और वहाँ पे अविनाश ही सब चीज़ों का कमांड लेता हुआ नज़र आ रहा था, जबकि अरफीन सर कुछ भी करते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। अच्छा, नायरा बनर्जी को शो से बाहर कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आया नायरा बनर्जी के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है मेकर्स ने, क्योंकि हमें अब दिखने लग गई थी, पिछले 2-4 दिनों से नायरा नज़र आने लग गई थी और उसके ओपिनियंस भी सुनाई देने लग गए थे। तो क्या ये मेकर्स की ही चाल थी जो उन्होंने नायरा को पहले तो दिखाया ही नहीं और अब जब उनको शो से बाहर निकालना था नायरा को, या ये भी आप कह सकते हैं कि जब अविनाश, रजत और विवियन साथ में खड़े होंगे तो नायरा वहाँ पे शो से बाहर हो जाती है वोट्स की कमी के कारण। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को नायरा को अभी 1 हफ्ते का चांस और देना चाहिए था और मेकर्स चाहते तो ये भी कह सकते थे कि भैया मुस्कान जा चुकी है तो हम इस हफ्ते एविक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब नायरा दिखने लग गई थी, उसके ओपिनियंस भी आने लग गए थे, उसकी श्रुतिका के साथ बॉन्डिंग भी होने लग गई थी। शहजादा के साथ जो बॉन्डिंग हमें नहीं दिख रही थी वो भी बॉन्डिंग अब हमें नज़र आने लग गई थी। रजत के उस दिन कहने के बाद से मेकर्स ने उसको दिखाना चालू कर दिया था। आज आप सबने देखा हो तो नायरा के जाने से श्रुतिका भी परेशान थी और शहजादा भी कहीं ना कहीं परेशान था। तो मुझे लगता है कि मेकर्स को अभी रखना चाहिए था नायरा को। नायरा होती तो वो भी थोड़ा बहुत कॉन्टेंट उसके हिस्से का जो भी था वो देती, परोसती, और नायरा की भी एक अपनी ऑडियंस है, लोगों को बहुत मज़ा आता नायरा को देख के। लेकिन बिग बॉस को पता नहीं क्या दिक्कत थी नायरा से, या फिर नायरा का जो गेम था वो बिग बॉस को समझ में नहीं आ रहा था, जो भी है। क्योंकि बिग बॉस को देखो, जब तक सामने वाले का गेम समझ में नहीं आता है वो उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि बिग बॉस को नायरा का गेम ना समझ में आ रहा हो और इसीलिए मेकर्स ने नायरा को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और नायरा बनर्जी शो से बाहर हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हुई हमें आज, जिसमें से कि करणवीर को ये समझाया गया कि भैया वन लाइनर मारना बंद कर दो और गेम में फ्रंट फुट पे आके खेलना चालू करो। अगर सामने से कोई लड़ता है तो उसको उतना ही जवाब दो। अगर आज आप सबने नोटिस किया हो तो केवी अपनी बात रखने की भी ट्राई कर रहा था, वो अपनी
बात बोल रहा था और वो कह रहा था कि भाई मैं दिखता नहीं हूँ, मुझे ऐसा बताया गया है कि मैं नज़र नहीं आता हूँ, तो मैं अब नज़र आऊँगा और मैं दिखाऊँगा कि भैया मैं भी हूँ इस शो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं कि केवी अगर इस बात पे इम्प्लीमेंट करता है तो वो शो में बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि केवी अच्छा कर सकता है और उसके अंदर वो पोटेंशियल दिखता भी है कि केवी अच्छा कर सकता है। वही विवियन की भी बात करें तो विवियन भी अच्छा कर रहा है शो के अंदर, लेकिन विवियन अपने थॉट्स में बड़ा क्लियर है। केवी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बोलता तो है, लेकिन फिर वो एक जो मुस्कुरा के चीज़ों को टाल देता है, वो चीज़ उसको छोड़नी पड़ेगी। और विवियन है, विवियन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बोल देता है मुंह पे, जैसा कि वो केवी को केरोसिन बोल रहा है, उसके बावजूद भी केवी उसको कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ये वाली चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। और चाहत भी शो में बहुत अच्छा कर रही है, चाहत भी नज़र आ रही है। अच्छा, ईशा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि ईशा भी शो में नज़र तो आ रही है और ईशा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वहीं हम एलिस की बात करें तो एलिस केवी पे ही अभी अटकी हुई है कि उसका मेन टारगेट केवी ही है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। बाकी शो अच्छा था, आज का भी शो अच्छा था। और अब जो घर में लोग हैं वो अब एक ग्रुप में आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये श्रुतिका क्यों परेशान हो रही थी, मुझे ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आई। एक तो मेरे ना टीवी का कुछ तो तार वार हिला हुआ था, जिसकी वजह से टीवी में प्रॉपर आ नहीं रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था। लेकिन श्रुतिका चुम के बीच में भी कोई तो प्रॉब्लम चल रही है शिल्पा जी को लेकर के, और वो हमें लगता है कि कल ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। आज मुझे उतनी क्लैरिटी मिली नहीं है उस टॉपिक पे, तो मैं उस विषय में ज़्यादा बात कर नहीं पाऊंगी। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी आप लोग लिखिएगा आपको क्या है कहना, आपको कौन लगता है जिसका दिल सबसे ज़्यादा काला है, केवी और विवियन में से। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।